हेलो एवरीवन। तो आज एक नया चैप्टर करते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ये एक लैटिन शब्द है, ओके, लैटिन वर्ड। हियर क्वाड्री, क्वाड्री मतलब फोर है, और लेटस, लेटस मतलब साइड्स है, मतलब फोर साइड्स। अब क्वाड्रिलेटरल, ये एक रेक्टेंगल है, इसे भी बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल। ये एक स्क्वायर है, इसे भी बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल। ये एक पैरेललोग्राम है, इसे भी बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल। ये एक ट्रेपीजियम है, इसे भी बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल। फिर ये एक रोम्बस है, इसे भी बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि हर डायग्राम में फोर साइड्स है। ओके ना। तो अब देखो, पैरेललोग्राम जो है ना, पैरेलल होना चाहिए, साइड्स, दो साइड्स। जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ये ऑपोजिट साइड, ये ऑपोजिट साइड पैरेलल है, ये ऑपोजिट साइड पैरेलल है। अच्छे से करता हूँ, हाँ। पैरेललोग्राम, हाँ, पैरेललोग्राम में क्या क्या चीज़ें है, मतलब क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज है। ये है पैरेललोग्राम। तो नंबर वन प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स सेम होना चाहिए। हाँ, ऑपोजिट साइड्स, ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। ऑपोजिट साइड्स आर सेम, ऑपोजिट साइड्स सेम है ना, और ये अगर 5 है, ये भी 5 हो जाएगा। फिर बोल सकते हो, ऐसे तो सम ऑफ द एंगल तो 360 होता है ना, ये तो सिखाया था ना, सम ऑफ द एंगल कैसे निकालना है। या एन क्या है, एन मतलब साइड, एन इक्वल टू 4 है, तो सम ऑफ द साइड भी कैसा निकालना है वो सिखा दिया था। तो ऑपोजिट साइड आर सेम, पैराग्राम। फिर ये जो एडजेसेंट वाला है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एडजेसेंट हो गया। या फिर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एडजेसेंट हो गया। तो एडजेसेंट एंगल हो जाएगा सप्लीमेंट्री, मतलब कितना, 180 डिग्री। ओके, सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंटरी, मतलब 180 डिग्री होगा। हाँ, सम करने से 180 डिग्री होगा। फिर ऑपोजिट एंगल सेम है, ऑपोजिट एंगल ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा। ओके, ऑपोजिट एंगल सेम होगा, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। एंड नंबर 4, डायगोनल जो है ना, डायगोनल ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये हाफ, ये हाफ, फिर ये भी हाफ, ये भी हाफ, ठीक है ना, बाइसेक्ट करेगा इक्वली। तो एंग डायगोनल जो है बाइसेक्ट करेगा ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इन कैसे नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करते हैं वो भी सिखाया था, वो फॉर्मूला भी याद करना और बताना कैसे डायगोनल्स फाइंड करते हैं। पॉलीगन में कितने डायगोनल होते हैं, कुछ था ना, n-3, हाँ, n/2, यही तो था ना। यहाँ में कितना n है, 4 है, तो 4 हो जाएगा 1/2। तो यहाँ सिर्फ दो डायगोनल पॉसिबल है। क्लियर ना। हाँ, पेंटागन में जो 5 साइड होता है, तो 5 साइड में n हो जाएगा 5, तो 5-3/2, तो ये 5, और ये 5-3 हो जाएगा 2। तो पेंटागन में 5 साइड, 5 डायगोनल हो सकता है, तो वो भी सिखाया था। ओके, तो ये याद रखना, पैराग्राम में क्या क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, हाँ, और या सेम बोल सकते हो, एंड पैरेलल। ऑपोजिट एंगल आर, ऑपोजिट एंगल आर क्या है ना, सेम है, ऑपोजिट एंगल आर सेम। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री,
and diagonal bisects each other. Diagonal bisect each other. और ये पैरेलल भी लिख दो, एंड पैरेलल. अब इसी पैराग्राम से अगर मैं रेक्टेंगल करूं, तो क्या क्या मैच करेगा, यह दिखाई देगा ना रेक्टेंगल वाला. हाँ दिखाई देगा. देखो रेक्टेंगल अगर करूँ ना, रेक्टेंगल का ये जो पैरेललोग्राम का जो ये जो क्या है पॉइंट्स है, ये सब मैच करेगा रेक्टेंगल में. हाँ देखो रेक्टेंगल होते हैं ऐसा. तो नंबर 1 पॉइंट है, जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है वो सब मैच करेगा. पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट. कैसे? ऐसे मत, अगर बोल दिया पूछा गया तो ये मत लिख देना पैराग्राम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, बोल देना द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैराग्राम इज सेम एज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल. हाँ देखो मैं सिर्फ समझाने के लिए ये लिखा, क्यों ऑपोजिट साइड्स आर सेम. ऑपोजिट साइड सेम होगा ना, ये और ये सेम होगा और ये सेम होगा. और पैरेलल भी है, पैरेलल भी है, तो ये मैच हो गया, ये मैच हो गया ना. फिर एडजेसेंट साइड आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट ये अगर 90 डिग्री है, नहीं अगर अगर क्या है रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री है तो इक्वल हो गया. ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इक्वल हो गया. ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इक्वल हो गया ना. एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी. हाँ ये भी मैच कर दिया. फिर ऑपोजिट एंगल है सेम, तो ऑपोजिट एंगल भी तो सेम ही हो रहा है, 90 तो सब है ना, तो ऑपोजिट एंगल भी सेम हो रहा है. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. हाँ डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर. ओके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. देखो ये याद रखना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर जो है ये डिफरेंट है. बाइसेक्ट मतलब क्या है, हाफ हाफ कर रहा है. अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये बन जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा 5 सेंटीमीटर. हाँ पर 90 डिग्री काट नहीं रहा है. 90 डिग्री काटना किसे बोलते हैं, जो आपको रोम्बास में दिखाई देगा ये 90 डिग्री काट रहे हैं ना. जो आपको स्क्वायर में दिखाई देगा, स्क्वायर में ये 90 डिग्री काट रहा है ना. ठीक है, पर यहाँ 90 डिग्री नहीं भी हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल अगर मैं लंबा ले लूँ रेक्टेंगल तो ये तो नहीं काटेगा ना. ये क्या 90 डिग्री हुआ, नहीं हुआ ना, ये तो ज़्यादा हो गया, ये तो 90 डिग्री से कम हो गया. तो यहाँ पैराग्राफ में मैंने नहीं लिखा हाँ 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बस लिखा. ये नहीं लिखा कि बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये नहीं लिखा. हाँ तो पैराग्राम का सारा प्रॉपर्टीज मैच हो गया ये रेक्टेंगल में. और क्या क्या बोल सकता हूँ, और बोल सकता हूँ ऑपोजिट साइड इक्वल ना, वही 90 डिग्री बोल सकता हूँ. ईच एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, ईच एंगल 90 डिग्री हो गया. क्या मैं हाँ या फिर ऑल एंगल 90 डिग्री, वही लिख दो. डायगोनल्स आर इक्वल. अब डायगोनल इक्वल है, या पैराग्राफ में डायगोनल इक्वल नहीं था, यह डायगोनल्स आर इक्वल. देखो पैराग्राफ में ये डायगोनल छोटा है, ये डायगोनल बड़ा है. ओके विजिबल है ना नीचे. हाँ तो ये डायगोनल छोटा है, ये डायगोनल बड़ा है. पर रेक्टेंगल पे तो डायगोनल सेम हो जाएगा ना, ये जितना लेंथ का है ये भी इतना लेंथ का है. हाँ और ये वाला मैंने कहीं मेंशन ही नहीं किया, या तो मेंशन नहीं किया डायगोनल डिफरेंट, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया. मैं जस्ट 4 पॉइंट क्या किया. ओके ये पैराग्राम है, पैराग्राम ये भी है, ये भी है, समझे ना. पैरेलल होना चाहिए. पैरेललोग्राम मतलब ये 4 चीज होना चाहिए. जो जो डायग्राम ये 4 को फॉलो करेगा वो पैरेललोग्राम है. तो ये रेक्टेंगल फॉलो कर रहा है इन चारों चीज़ों को. और एक्स्ट्रा भी है, क्या क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री है और डायगोनल आर इक्वल, ये भी एक्स्ट्रा है. ये दोनों चीज़ एक्स्ट्रा है रेक्टेंगल में. ओके क्लियर. पैराग्राम समझ में आ गया, रेक्टेंगल समझ में आ गया. अभी अगर मैं स्क्वायर करूँ, वो वाला स्पेस में हो जाएगा ना स्क्वायर. अभी अगर मैं स्क्वायर करूँ, ये है स्क्वायर का डायग्राम. अब नंबर 1 पॉइंट क्या है, ये वाला सब पॉइंट्स यहाँ होगा. ओके द प्रॉपर्टीज ऑफ पैराग्राम ऑल्सो एग्जिस्ट हियर. तो मैं पैराग्राम लिखता हूँ,
लिखा, मतलब दिखाई दे रहा है ना? ओके, ये पैराग्राम का प्रॉपर्टीज। और फिर क्या क्या लिख सकता हूँ? ऑल एंगल, क्या क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। ये भी तो रेक्टेंगल जैसे हो रहा है ना, तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है? क्या बोलते हैं इसे? डायगोनल आर सेम, डायगोनल आर सेम लेंथ ना, तो डायागोनल आर ऑफ सेम लेंथ। नंबर फोर पॉइंट क्या है? डायगोनल बाइसेक करते हैं, बाइसेक मतलब हाफ हाफ, 90 डिग्री पे, हाँ। डायगोनल बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री। ओके, लैंग्वेज तो बुक से भी लिख सकते हो, बस आपको समझना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हाँ। तो पैराग्राम का सारा पॉइंट्स यहाँ होना चाहिए। ऑल एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल कितना है? एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री। वो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखने से ओह लिख, ये तो है ही, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, वो तो है ही ना। फिर ऑल एंगल 90 डिग्री। साइड्स आर सेम लिखा क्या? साइड्स आर सेम नहीं लिखा ना? नहीं लिखा, यह साइड तो सेम नहीं होगा ना, यह ऑपोजिट साइड सेम हो रहा था, हाँ। ऑपोजिट साइड सेम, यह नहीं लिखा गया ऑपोजिट साइड सेम। यह लिख सकते हो एक पॉइंट, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल भी लिख सकते हो, इक्वल, ये सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल, यहाँ ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर ना? ये स्क्वायर का जो 5 पॉइंट्स है ये याद रखना। अब बोलो, अब कौन सा डायग्राम आएगा पैराग्राम में, मतलब पैराग्राम का जो प्रॉपर्टीज मैच करेगा? हाँ, राइट। राइट क्या? हम्म, चलो अभी रोमबस कर लेते हैं। ये थोड़ा हटा देता हूँ ना, ये हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। आपको डायग्राम अगर करना आ गया तो ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर। एक लास्ट रोमबस कर देता हूँ यहाँ। रोमबस का डायग्राम कैसा होता है? रोमबस, रोमबस का डायग्राम, ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर को आप यहाँ से टैप कर दो, टैप कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ भी ये सब प्रॉपर्टी मैच होगा, ऑपोजिट साइड्स आर सेम इन पैरेलल, हाँ ऑपोजिट साइड सेम है, पैरेलल है। एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री, हाँ एडजेसेंट साइड 180 डिग्री बन रहा है। ऑपोजिट एंगल आर सेम, ऑपोजिट एंगल, हाँ ये एंगल सेम, और ये एंगल सेम। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, हाँ डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर। और नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? पैराग्राम का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है ना, पैराग्राम प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट। नंबर टू क्या है? यह एक डायगोनल सेम नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है ना, तो पर डायगोनल बाइसेक्ट करता है, डायगोनल बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स हाफ हाफ बना रहा है ना, ये हाफ एट 90 डिग्री, यह 90 डिग्री में बाइसेक्ट्स कर रहा है, हाँ बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री। नंबर थ्री पॉइंट आप बोल सकते हो, ऑल साइड्स आर सेम, ये लिखना पड़ेगा, हाँ ऑल साइड्स आर सेम, क्योंकि स्क्वायर में भी ऑल साइड सेम होता है, तो ये भी ऑल साइड्स आर सेम है। फिर ये चार तो पॉइंट्स मैच किया, और फिर एक्स्ट्रा क्या है? फिर एक्स्ट्रा क्या है? साइड लिख दिया। एंगल, तो एडजेसेंट एंगल तो नाइन क्या है? सप्लीमेंट्री है,
180 डिग्री एडजेसेंट, ये करो ये करो, या फिर ये करो ये करो, 180 डिग्री है। ऑपोजिट एंगल भी सेम है, ये भी लिख दिया, ये इधर ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। और क्या है, ऑल साइड सेम लिख दिया, डायगोनल बाइसेक्स ईच अदर लिख दिया, बस यही है। बस यही है ना, तो ये समझ लेना। ओके, तो ये पैराग्राम मतलब क्वाड्रिलेटरल का क्या 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 समझ में आ गया, पैराग्राम। और पैराग्राम में क्या क्या है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ठीक है, रोम्बस। ट्रापेजियम थोड़ा डिफरेंट है, हाँ ट्रापेजियम में थोड़ा डिफरेंट है, ये है ट्रापेजियम, ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ये बाद में करते हैं। ट्रापेजियम बाद में करते हैं, पहले ये पैराग्राम वाला कुछ सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वाड्रिलेटरल का एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ, ये पैराग्राम नहीं है, हाँ, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलेटरल इस कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ द एंगल कितना होता है, सम ऑफ द एंगल्स 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री होता है ना। तो इस ये डायग्राम में प्रूफ करो जरा, एक मैं डायग्राम दे देता हूँ, उल्टा पुल्टा रैंडम डायग्राम, नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये पैराग्राम नहीं है, हाँ पर क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि फोर साइड से, फोर साइड है ना। और अगर मैं यहाँ एक लाइन खींच लूँ और फिर ये नंबर दे दो, चलो यहाँ नहीं देखे, यहाँ दे देता हूँ, ये खींचो, ये नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 ई एम ओ, हाँ। अब ये द सम ऑफ ये 360 डिग्री होता है, कैसे होता है आपको क्या पता है, एक ट्राइंगल है, इसका एंगल कितना होता है, सम ऑफ द एंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये वाला जो है, ये एक ट्राइंगल है, हम ले सकते हैं ट्राइंगल, हाँ SEM, ये एक ट्राइंगल है। तो यहाँ सम कितना है, यहाँ सम है 180 डिग्री, हाँ सम। और ये एक ट्राइंगल है, इसे भी एक ट्राइंगल घोषित कर सकते हैं, ट्राइंगल SOM 180 डिग्री। अब ये दो ट्राइंगल को ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो 180 180 होता है 360 डिग्री, बस यही तो करना था और कुछ नहीं करना था। ओके, तो ये है क्वाड्रिलेटरल का सम प्रॉपर्टी, याद रखना सम प्रॉपर्टी कितना होता है 360 डिग्री, सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री। ओके, देखो अगर फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द गिवन फिगर, सब तो 90 डिग्री होता है ना, पर अगर मैं ये एक ऐसा और एक ऐसा ड्रॉ करूँ डायगोनल, फिर एक एंगल को दे दूँ 30 डिग्री, बाकी एंगल क्या होगा, कैसे फाइंड करोगे। देखो जो प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल का, उससे क्या क्या समझ में आता है कि पैराग्राम का जो प्रॉपर्टीज है वो सब इसमें है, और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी तो होगा ऑब्वियसली, हो गई रेक्टेंगल जो है
तो ये बोल सकते हैं कि ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्लियर। और ये कितना हो जाएगा, ये तो ट्राइंगल से हम लोग पता कर सकते हैं। ट्राइंगल सम ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 30 60 डिग्री माइनस कर दो तो बन जाता है 120 डिग्री। तो ये बन जाएगा 120 डिग्री। ओके ना। अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री है। ओके। और ये अगर 120 है, ये 120 है, ये और ये कितना बन जाएगा, क्योंकि टोटल है 360 डिग्री। 360 डिग्री है ना, टोटल 360 डिग्री होता है। तो 120 प्लस 120 प्लस इसे x पकड़ लो, इसे y पकड़ लो, और x और y सेम हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। 120 उधर चला जाएगा तो बन जाएगा माइनस 240। डायरेक्ट लिख सकता हूँ 240 डिग्री। 240 डिग्री अगर माइनस कर दो तो 120 इधर आ जाता है। हम्म। तो ये दोनों तो सेम ही है एक्स और वाई। तो एक्स एक्स टू वाई एक्स, तो एक एक्स बन जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब 2 3 4 5 6, हाँ ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। हम्म। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 90 - 30 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये भी 60 डिग्री बन जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 - 30 हो जाएगा, बन जाएगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा, क्योंकि सम होता है 180 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री बन जाएगा। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये सम कितना बन जाएगा 180 डिग्री। तो 60 माइनस कर देने से कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। समझ रहे हो ना मैं ये क्या कर रहा हूँ। ये सम ऑफ द एंगल कितना होता है ऑफ ए ट्राइंगल, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री से मैं ये 60 काटा और फिर ये 60 काटा, तो ये 60 मिल जाएगा। हाँ, 180 माइनस 120 बनते हैं 60 डिग्री। हम्म। तो ये है 60 डिग्री, तो ये 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री 30 डिग्री। ये है 60 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री 30 डिग्री बन जाएगा। या फिर इससे भी निकाल सकते हो। ये है 120, तो 180 बनना चाहिए, तो और 60 बचा है, इधर हाफ कर दो 30, इधर हाफ कर दो 30। तो अगर एक दे दे कोई सा भी पॉइंट क्या का रेक्टेंगल का, तो आप सब निकाल सकते हो। निकाल सकते हो ना, देख लो एक तो अच्छे से देख लो। ओके। अगर हो गया तो मैं क्या करूँ नेक्स्ट। और एक चीज़ देख लो, ये 60 60 60, ये 60 60 60, तो ये जब एंगल सेम रहता है तो आइसोस्केल्स ट्राइंगल होता है ये। हाँ, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है ये। नेक्स्ट करो। अगर मैं नेक्स्ट मिटाना पड़ेगा। ये दे दो 110। तो अभी बताओ कितना होगा सब। अगर ये 110 है, हम्म, तो ये तो सेम ही होता है ना इसमें। रेक्टेंगल के अंदर जो ट्राइंगल होता है वो तो सेम ही होगा। तो ये अगर 110 है, ये कितना हो जाएगा, 180 से माइनस कर दो 110, तो बन रहा है 70 डिग्री। 70 डिग्री को 35 डिग्री 35 डिग्री बना दो, आधा आधा कर दो। तो 35 डिग्री, ये 35 डिग्री, ये 35 डिग्री, आधा आधा करना पड़ेगा ना। और अगर ये 35 डिग्री है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 90 - 35, 90 - 35, तो कितना बनते हैं 5, 55 डिग्री। तो ये 55 डिग्री बन रहा है, ये भी 55 डिग्री बन रहा है। इसको भी माइनस करोगे ना, ये 110 है तो ये भी 110 है,
हाँ, ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। 110 110 बन गया 220, तो 220 360 से अगर मैं 220 को माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, 120 120 अगर बचेगा तो इधर 60 डिग्री बन जाएगा ना, यहाँ भी 60 डिग्री बन जाएगा ना। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड किया, 60 डिग्री 60 डिग्री, ओके 1 2 220 30 40, नहीं हुआ ना, कुछ तो गलत हुआ, क्या गलत हुआ, 220, और ये तो 220 है ना, 1 2 220, ये 220 हो रहा है, 220 तो ये 140 हो जाएगा, हाँ 140, तो 140 को मैं 70 70 करके डिवाइड कर दूँ ना, 70 70, तो ये बन जाएगा 70, देखा एक गलत होने से पूरा गलत हो जाता, 70, अब ठीक है ना, 100 200 200 340 50 60, अब ठीक है, ओके। तो ये बन गया इसका, अब ये दोनों निकालना है, ये दोनों कैसे निकालोगे, ये निकाल लो, 180 इसमें कैसे निकालोगे, 180 माइनस 55 माइनस 70, तो बचेगा कितना, कितना बचेगा, 180 माइनस 5 7 8 9 10 11 12 हाँ, ये माइनस करोगे तो कितना का 5 3 5 थर्टी 47 हाँ, ये 55 बन रहा है, ये 55 डिग्री बन रहा है, और ये भी 55 डिग्री बन रहा है, ओके। हाँ क्लियर। अब ये 110 है, ये 35 भी बनेगा, क्यों, ये तो इससे भी मिल जाएगा, हाँ इससे जो 180 माइनस करोगे तो 70 बचेगा, 70 को हाफ ऑफ कर दो, या फिर 90 माइनस 55, 90 माइनस 55 भी 35 होता है, 35 होता है, क्या ना। तो ऐसे करके कर सकते हो, हाँ अगर एक एंगल दे दिया तो पूरा आप निकाल सकते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं ना, बहुत इजी है, हाँ बस आपको वही कुछ प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा प्रॉपर्टी, और बाकी सब हो जाएगा। एक रोम्बस का क्वेश्चन लेते हैं, सेमी क्वेश्चन, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द फिगर। तो ये एक रोम्बस है और एक एंगल दे देता हूँ, एक एंगल अगर मैं दूँ 40 डिग्री, ये 40 नहीं होगा, ये 40 होगा, क्योंकि ये तो बड़ा हो रहा है ना, तो बाकी का निकालो, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स कैसे निकालोगे, देखो ये 40 है तो ये भी 40 बन जाएगा, ये 40 है तो ये भी 40 बन जाएगा, और मैंने क्या बोला था, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री माइनस 40 कर दो, क्योंकि ये अगर ए है ये बी है, तो ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री है, आपके पास एंगल ए है ना 40 डिग्री, तो एंगल बी कितना बन जाएगा, एंगल बी बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो बन रहा है 140 डिग्री, तो ये बन जाएगा 140 डिग्री, और ये 140 है तो ये भी बन जाएगा 140 डिग्री, बस। तो रोम्बस का भी ये हो जाएगा ना, रोम्बस का भी ये हो जाएगा, और अगर और एक डायग्राम दे दूँ, ये रोम्बस हो या पैराग्राम हो तब भी सेम ही आंसर आएगा, हाँ अगर ये लंबा कर दो तभी तो एंगल तो सेम ही आएगा ना, समझा, ये सोचो मैं डॉट डॉट करके लंबा कर दिया, हाँ ये लंबा कर दिया,
तो एंगल तो सेम ही आएगा ना, क्लियर। तो ऐसे ही अगर मैं ये बड़ा वाला एंगल जो है ना, ये स्ट्रेट नहीं हो रहा है क्या? ओके 110 हो, 10 दो तो बाकी का एंगल कितना होगा? अगर ये 110 है तो ये भी 110 बन जाएगा। हाँ ये 110 है तो ये कितना बन जाएगा? 180 माइनस 110 बन जाएगा 70। तो ये 70 है। आप इसको 360 माइनस दिस भी कर सकते हो, या फिर ये अगर 70 है तो ये भी बन जाएगा 70 डिग्री, बन जाएगा ना। देखो बहुत सारा वे होता है निकालने का। हाँ डायग्राम थोड़ा समझ लेना, रोम्बस का कैसा होता है, ट्रेपीजियम का कैसा होता है। ट्रेपीजियम नहीं दिखाया ना, ओ हाँ ट्रेपीजियम लास्ट में दिखाऊंगा बोला। ओके समझ में आ रहा है ना? तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ऑफ फॉलोइंग। हाँ ये भी सेम ही है, फाइंड द एंगल ऑफ ए रिमेनिंग एंगल्स, फाइंड द एंगल ऑफ द रिमेनिंग क्या, रिमेनिंग एंगल। ओके अब मैं अगर इसे 30 डिग्री घोषित कर दूँ, चलो 30 डिग्री घोषित कर दिया, बाकी का एंगल निकालो, बाकी का एंगल निकालने का कोशिश करो, बोलो। लाइन थोड़ा स्ट्रेट करना, हाँ मेरा शायद स्ट्रेट नहीं हुआ। और ये भी करना, अगर ये 20 डिग्री ने बाद में करते। देखो ये क्या है, ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, मतलब इसको इक्वली क्या डिवाइड कर रहा है। तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ओके तो ये 60 बन रहा है, और हमें पता है ये और ये मिलके क्या होता है, 180 बनता है। तो ये अगर 60 बन रहा है तो ये 120 बन जाएगा, और ये तीनों मिलके 180 बनना चाहिए। तो 120 30 40 50, तो ये 30 बन जाएगा, ये भी 30 बन जाएगा, 30 30 ये 120 बन जाएगा। सेम वे, हाँ तो ये आ गया ना। और सेम वे अगर मैं इसे 20 डिग्री बना दूँ तो क्या चेंजेस आएगा? ये अगर 20 होगा, तो ये भी 20 हो जाएगा, ये 20 ये 20, तो ये कितना होगा? ये बन जाएगा 180 माइनस 20 मतलब 40, तो 140 बन जाएगा ये वाला। अब बन रहा है ना 180 डिग्री, 140 50 60 70 80। ये अगर 140 बन रहा है तो ये भी 140 बनेगा, ये अगर 20 बन रहा है तो ये भी 20 बनेगा। फिर ये मिला के कितना हो रहा है? 160 बन रहा है तो ये 20 बन जाएगा, तो 80 बन जाएगा। या फिर ये 20 बन रहा है तो ये भी वन सिर्फ 20 बनेगा, क्लियर ना? तो ये सब बहुत जल्दी हो जाएगा सॉल्व, हो जाएगा ना जल्दी। ओके अभी एक डायग्राम है ना, काइट, काइट का डायग्राम कैसा होता है वो देख लो। हाँ एक तो ये दोनों सेम होता है, फिर ये दोनों सेम होता है, पर ये और ये पैरेलल नहीं होता है। हाँ देखना, हाँ मतलब इक्वल साइज होता है, और ये अनइक्वल है ना, ये अनइक्वल है ये अनइक्वल है, तो अनइक्वल साइड्स ना पैरेलल नहीं होता है, या फिर नो साइड्स आर पैरेलल। ये तो एक भी पैरेलल दिखाई नहीं दे रहा है ना,
हाँ, तो ये याद रखना। और फिर क्या याद रखोगे, जो डायगोनल है वो 90 डिग्री में क्रॉस करते हैं ना, और बाइसेक नहीं करता है। देखो ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो बाइसेक वाला मत बोलना। क्या बोलना कि डायगोनल कट्स एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट होने से तो बाई ना, मतलब हाफ हाफ कर रहा है, ये 90 डिग्री में कट कर रहा है। और क्या बोल सकते हो, एडजेसेंट साइड आर इक्वल। एडजेसेंट, ये, पर ये एडजेसेंट नहीं है, वो एडजेसेंट और ये एडजेसेंट, ये और ये सेम है, ये और सेम है, तो इसको और अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है ना। तो गाइड का ये याद रखना। गाइड का कुछ आता है क्या निकालने? देखो मैं एक डेफिनेशन देता हूँ। ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए काइट। ये एक डेफिनेशन है। ए quadrilateral is called kite if it has two equal, if it has two पेयर, क्योंकि ये एक पेयर है, ये एक पेयर है ना, टू पेयर्स ऑफ equal adjacent sides but unequal opposite sides। तो ये और ये अनइक्वल ऑपोजिट साइड्स, ये और ये अनइक्वल ऑपोजिट साइड्स, पर ये और ये जो है एडजेसेंट साइड, ये सब इक्वल है, और ये इक्वल है। ठीक है, तो ये काइट का, और कुछ नहीं जानना है काइट काइट के बारे में। हाँ, डायगोनल 90 डिग्री में कट कर रहा है और एडजेसेंट साइड इक्वल है। अब ट्रेपेजियम करते हैं। ओके, ट्रेपेजियम क्या है? ये डायग्राम क्या था ट्रेपेजियम का, मतलब ये है ट्रायंगल, ट्रायंगल को काट दो ऊपर से तो बन जाएगा ये ट्रेपेजियम। ठीक है, ओके, तो ट्रेपेजियम ऐसे है। हाँ, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ opposite, one pair of parallel lines and one pair of non parallel lines, ये वाला और ये वाला। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, हैविंग क्या, वन पेयर ऑफ पैरेलल, इक्वल तो नहीं है, पैरेलल है, ये छोटा ये बड़ा है ना, पैरेलल लाइंस एंड वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस। तो ये और ये नॉन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। पैरेलल मतलब क्या है, इक्वी डिस्टेंस होगा ना, जैसे रेलवे का पटरी, ये पैरेलल है, यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस, यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस, हर जगह इक्वल डिस्टेंस, पर ये और ये तो इक्वल नहीं है, ये तो घट रहा है ना, तो ये सब नॉन पैरेलल है, तो ये नॉन पैरेलल है, तो ये ट्रापेजियम। अच्छा, यही समझना है। और सम तो हमेशा कितना होता है, सम 360 होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है। हाँ, पर एक चीज़ याद रखना, ये और ये जो है ना,
ये दोनों मिलके बनते हैं 180 डिग्री। ओके, तो ये एडजेसेंट वाला जो साइड है, एडजेसेंट साइड्स मेक्स 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री ना सम, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोला तो 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री, पर सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री साइड्स मेक्स 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री साइड्स क्यों, मतलब एडजेसेंट साइड मेक्स 180 डिग्री या फिर एडजेसेंट साइड मेक्स सप्लीमेंट्री। ओके, दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री। एक चीज देख लो, कभी कभी ना ट्रेपेजियम ना ऐसा भी होता है, ये कर दिया, ये कर दिया, ये लंबा हो गया, ये थोड़ा छोटा हो गया, तो ये भी ट्रेपेजियम है। पर अगर ये एंगल, मतलब एंगल नहीं, ये लेंथ और ये लेंथ सेम रहा, इसमें अभी सेम हो गया, फिर इसमें अभी सेम हो गया, हाँ अगर सेम रहा लेंथ, तब उसे आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम बोलेगा। हाँ, तब उसे आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम बोलेगा। मतलब ट्रेपेजियम ही है, पर ये दोनों सेम है, नॉन नॉन पैरेलल लाइंस जो सेम है, तो उसे आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम बोलेगा। हाँ, ऐसा लिख भी सकते हो, ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इज called an isosceles trapezium, is called an isosceles trapezium। ओके, फिर एक प्रॉपर्टी है, इन एन आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम द एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। मतलब क्या बोलना चाहती हो? मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये और ये इक्वल है जब ये आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम होगा, क्योंकि अगर ऐसा रहा तब तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया ना, उधर दिख रहा है ना, हाँ, तो ये बड़ा हो गया एंगल, ये छोटा हो गया, तब तो सेम नहीं रहा। और आइसोस्केल्स ट्रायंगल में ये और ये सेम हो जाएगा, मतलब ये और ये सेम हो जाएगा। इसको मैं लैंग्वेज में दिखाता हूँ। हाँ, तो आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम का डेफिनेशन तो लिख चुका ना, क्या डेफिनेशन था, क्या डेफिनेशन था, डायग्राम से देख लो। हाँ, आइसोस्केल, ये जो नॉन इन ए quadrilateral the non-parallel sides are equal is known as isosceles trapezium। हाँ, when the non-parallel sides of a trapezium are equal, equal बोला, हाँ पैरल नहीं बोला, पैरल तो है नहीं, इज नोन एज क्या, आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम। और इसमें ये एंगल सेम रहता है, द एडजेसेंट साइड। हाँ, लिख देता हूँ ये वाला, हाँ ये एंगल कैसे सेम रहेगा, वो लिख दो, प्रॉपर्टी इन एन isosceles trapezium, in an isosceles trapezium the angle opposite the angles opposite to the equal sides, to the equal sides, हाँ इक्वल साइड्स, हाँ यही तो इक्वल साइड ना, तो इसका ऑपोजिट जो है ये वाला, हाँ और ये वाला भी सेम बन जाएगा, टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, अब इससे एक सॉल्व कर लो, हो जाएगा।
एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो ये चैप्टर लगभग सब रिवीजन हो ही जाएगा। ये एक है ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम क्या है, ये कौन सा ट्रेपेजियम है, आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम, मतलब ये और ये इक्वल है। तो इसमें अगर एक एंगल दे दूं मैं 100 डिग्री, 100 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा बोलो। ये एरो बस ऐसा ही है। देखो ये अगर 100 डिग्री है तो आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम के प्रॉपर्टी से मैं बोल सकता हूँ कि ये ऊपर वाला भी 100 डिग्री होगा, ये भी 100 डिग्री होगा, और ये बोल सकते हो ये दोनों इक्वल होगा। तो ये सब तो 360 डिग्री होता है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज 360। 360 से अगर मैं 100 200 माइनस कर दूँ तो बचेगा कितना, 160। अगर 160 को हाफ हाफ कर दो तो बचेगा कितना, 80 80। तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, ये भी हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए हाफ हाफ कर दिया। तो आप देखो 360 बन गया ना, 100 100 200 360, क्लियर ना। तो कोई भी एंगल दे दे, अगर ये भी दे दे, हाँ चलो एक ये दे देता हूँ, सोचो ये दे दिया कितना, 90 से तो कम ही होगा ना ये, सोचो 70 दे दिया, ये 70 दे दिया। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 है, ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, हाँ 180 से भी माइनस कर सकते हो, 180 दोनों मिलके 180 होता है। तो ये अगर 70 है तो ये बन जाएगा 110, तो ये अगर 110 है तो ये भी बन जाएगा 110। देखो अभी 360 हो रहा है, 210 220 220 320 340 20 हाँ 360 बन रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके करना। हाँ अभी अगर और एक क्वेश्चन है, और एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये भी एक क्वाड्रेटरल है, मतलब क्वाड्रेटरल कर रहा है तो क्वाड्रेटरल ही तो होगा ना। ओके इसमें दो दे देता हूँ, ये और ये 135 और 105, इसका कर लो कितना होगा, इसका कर लो कितना हो जाएगा। देखो ये 105 है तो ये कितना बन जाएगा, ये दोनों मिलके 180 बनता है, ये दोनों मिलके 180 बनता है। तो ये 180 माइनस 135 डिग्री कितना बन रहा है, 5 5, इधर से 4 आ जाएगा, 4 4, ये 45 डिग्री बन रहा है। और ये कितना बन रहा है, ये भी 180 से 105 माइनस कर दो तो 75 डिग्री बन रहा है, तो ये 75 डिग्री बन रहा है। समझ गया। तो यही था क्वाड्रेटरल का, थोड़ा अच्छे से थोड़ा रिवाइज कर लेना और बार बार समझना, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो ज़रूर मुझे बोलना। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।